एवरीवन, आज हम क्लास 7th एंड एलियन हैंड बुक का फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर रीड आउट करेंगे। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। इज इट द फ्लाई? नो इट इजेंट। इज इट द मॉस्किटो? नो नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द worm. नो नन ऑफ दीज। सबसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट का नाम बताओ जो आपने आज तक देखा है, और सबसे वाइजेस्ट मतलब जिसमें गुड सेंस हो। इज़ इट द फ्लाई? क्या ये फ्लाई है? नहीं, फ्लाई नहीं है। इज़ इट द मॉस्किटो? मॉस्किटो है। नो नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वर्म। फिर तो ये वर्म होगा। नो नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं है। It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. नहीं, ये एक ant है। ant सबसे कॉमन, स्मॉल और सबसे वाइजेस्ट इंसेक्ट होती है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। जो एक एंट की लाइफ की स्टोरी है वो बिल्कुल अनट्रू सी लगती है, बिल्कुल असली नहीं लगती। But people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. पर कुछ लोगों ने जो एंट्स को पेट की तरह रखा है और उनके डेली बिहेवियर को ध्यान से देखा है और समझा है। So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. इसलिए हमें इस टाइनी और हार्डवर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स पता चले हैं। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. जो ants होती हैं वो अपने feelers या फिर antenna को यूज़ करती हैं दूसरी ants से बात करने के लिए, दूसरी ants को मैसेज पास करने के लिए। Watch a row of ants moving up or down the wall. आप एक वॉल पे जैसे एंट्स मूव करती हैं उन्हें देखो। ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ओपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। जो एंट्स होती हैं जो ओपोजिट डायरेक्शन से, जो एंट्स होती है जो दूसरी एंट्स की रो आती है ओपोजिट डायरेक्शन से, उनके सारी एंट्स के फीलर को टच करके उनको ग्रीट करती है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट. The commonest among them are the black or red ones. Ants बहुत सारे काइंड की होती है, बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, पर उनमें से सबसे कॉमन है ब्लैक और रेड एंट्स। We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. हमने एंट्स को अपने बचपन से देखा है पर कभी भी उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन नहीं दी। Where do they live? वो कहाँ रहती हैं? In their comfortable homes called nest or ant hills. वो अपने comfortable homes में रहती हैं जिन्हें nest या फिर ant hills कहते हैं। Each has hundred of little rooms and passages. जो उनकी ant hills या फिर उनके nest होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे hundreds में rooms और passages होते हैं। In some of these rooms the queen ant lays egg. इनमें से कुछ रूम्स में जो क्वीन एंट होती है वो एग्स ले करती हैं। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और कुछ नर्सरीज होती हैं उन यंग एंट्स के लिए जिन्हें ग्रब्स कहते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। जो वर्कर्स होते हैं उनके खुद के क्वार्टर्स होते हैं, उनके खुद के रूम्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। जो वर्कर्स होते हैं वो अपना मोस्टली टाइम फूड सर्च करने में बिताते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। कुछ रूम्स स्टोर हाउसेस की तरह काम आते हैं उस फूड के लिए जो वर्कर्स लेकर आते हैं। सोल्जर हैव सेपरेट बैरक्स। जो सोल्जर्स होते हैं उनके सेपरेट बैरक्स होते हैं, उनके सेपरेट रूम्स होते हैं। बैरक्स मतलब वो जगह जहाँ पे सोल्जर्स स्टे करते हैं। No worker has ever tried to live in a soldier's house. किसी भी वर्कर ने कभी भी कोशिश नहीं की है सोल्जर के घर में रहने की। No soldier has ever gone out searching for food. और कोई भी सोल्जर आज तक बाहर नहीं गया खाना ढूंढने के लिए।
नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। ना किसी वर्कर, सोल्जर या क्लीनर ने कभी भी किसी ग्रब को हार्म करने की कोशिश भी नहीं की है। सो यू सी, एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि जो एंट्स हैं उनकी लाइफ बड़ी पीसफुल होती है और वो सारे कामों को इंटेलिजेंटली और ब्रेवली एक दूसरे में शेयर करते हैं और कभी भी अपने ग्रुप के मेंबर्स से लड़ते नहीं हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है वो मदर होती है उस पूरी पॉपुलेशन की, उस सारी एंट्स की कॉलोनी की। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये 15 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकती है क्वीन एंट। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। उनका पास एक पेयर होता है विंग्स का, पर वो उन्हें काट देती हैं उनकी वेडिंग फ्लाइट के बाद। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये फ्लाइट एक हॉट समर डे के दिन होती है। The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. जो क्वीन होती है वो अपने नेस्ट को छोड़ देती है और एक एंट, मेल एंट या फिर ड्रोन को ढूंढने के लिए एयर में ऊपर तक उड़ जाती है। On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. जब वो अर्थ पर वापस आती है वो अपने विंग्स को काट देती है और कुछ नहीं करती, बस एग्स देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। वो एग्स हैच करते हैं और फिर ग्रब्स आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। जो सोल्जर्स होते हैं वो उन ग्रब्स को गार्ड करते हैं और जो वर्कर्स होते हैं वो उन्हें फीड कराते हैं, उन्हें क्लीन करते हैं और उन्हें डेली एयरिंग के लिए भी लेके जाते हैं। एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए भी लेके जाते हैं बाहर। 2 or 3 weeks later, grubs became cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. 2 से 3 हफ्तों के बीच बाद में जो ग्रब्स होते हैं वो कुकून्स बन जाते हैं और बिना किसी फूड या बिना कोई एक्टिविटी करे वो 3 वीक्स और ककून के रूप में रहते हैं। देन द कुकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंट्स अपीयर। फिर वो जो ककून्स है वो टूट जाते हैं और उनमें से परफेक्ट एंट्स निकलती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उनका टाइम होता है टीच करने का, उन एंट्स को, जो नई एंट्स आई हैं उनको ट्रेन करने का। New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. जो नई ants होती है वो अपनी ड्यूटी सीखती हैं पुरानी ants से जो वर्कर्स थी, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर थी। After a few weeks training, the small ants are ready to go out into big world of work. फिर कुछ वीक्स की ट्रेनिंग के बाद जो स्मॉल एंट्स होती है वो बाहर जाती हैं अपना काम करने के लिए। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the greenfly. जो anthill होता है वो सिर्फ ants के लिए घर नहीं होता बल्कि वहाँ पे कुछ और creatures रहते हैं जैसे beetles, lesser breeds of ants और greenfly. Why do ants want these alien creatures to live in their nest? वो जो एंट्स थी वो क्यों चाहेंगी कि उनके साथ वो एलियन क्रीचर्स, उनकी कॉलोनी है एंट्स की, उनसे अलग कोई क्रिएचर उनके साथ उनके नेस्ट में रहे। फॉर सेवरल रीजन्स, इसके बहुत से कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंट्स सेंसेस, कुछ उन्हें अलग अलग सेंसेस देते हैं। अदर गिव स्वीट जूसेस, कुछ स्वीट जूसेस देते हैं। And some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings. और कुछ जस्ट पेट्स की तरह होते हैं जैसे ह्यूमंस के लिए कैट्स और डॉग्स होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है वो जैसे ह्यूमंस की काउ होती है वैसे ही एंट्स की काउ ग्रीन फ्लाई होती है।
द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, जो विद अ टच ऑफ देयर एंटेनी। जो एंट्स है वो ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करती हैं हनी ड्यू देने के लिए, जैसे काउस मिल्क देती हैं उन विद अ टच ऑफ देयर एंटीने, उनके एंटीने के टच से। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, उनका मिल्क जस्ट ऐसा ही होता है जैसे काउ का कर होता है। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंट्स हैव, क्या ह्यूमन्स भी जितना एंट्स जानती हैं उतना जान पाए हैं? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग्स टू गुड यूज़, ह्यूमन्स को भी ये सब आता है पर वो अपनी लर्निंग्स को गुड चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करते हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, वो फिर भी कुछ न्यू चीज़ों को सीख सकते हैं इस टाइनी टीचर से। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, cleanliness, care for the young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live। जैसे हार्ड वर्क करना, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, अपनी ड्यूटी को अच्छे से करना और डिसिप्लिन में रहना, क्लीनलीनेस, केयर और द यंग वंस की केयर करना, और इन सब के साथ लॉयल रहना अपने लैंड से जहाँ पर आप रहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर द टाइनी टीचर।